रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं आज बना रही हूँ मटन की बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी, जिसमें आपको मटन का ओरिजिनल जो गोश्त का टेस्ट है वो आपको आएगा। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करी, इसलिए बहुत ही मज़े का तैयार होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ और डिटेल में आपको मैं बताती हूँ। आज मैं बना रही हूँ मटन। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है। बहुत से कम स्पाइसेस यूज़ करके मैं ये तैयार करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ 4 टेबलस्पून ऑलमोस्ट। इसको थोड़ा सा अब मैं गर्म होने दे रही हूँ और अब मैं मटन को इसमें ऐड कर रही हूँ। मेरे पास मटन है ½ kg। मैं इसमें डाल के पहले इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। मटन को मैंने कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। अभी हल्का हल्का देखें इसका कलर चेंज हो रहा है। ये देखें, आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा। अभी मैं इसको 4 से 5 मिनट फ्राई करूँगी। इसके साथ ही मैंने ये लहसुन के कुछ जवे जो है, देसी लहसुन था मेरे पास, मैंने ये छील लिए हैं और अदरक को जूलियन कट में काट लिया है। ये मैं साबुत ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब गोश्त गलेगा तो लहसुन तो साथ ही बिल्कुल मैश हो जाएगा। और अदरक मैं चाहती हूँ थोड़ी थोड़ी साबुत रह जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जब आप खाते हैं तो खाने में अदरक का टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। ये देखें जी, इस स्टेज पे इतना कलर चेंज हो गया मटन का। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, जो कि एक दरमियाने साइज़ का मैंने छील के काट लिया है। प्याज को मैं ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करूँगी कि हल्का हल्का ये बादामी से रेड हो जाए। गोश्त के साथ ये अच्छी तरह अब मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज़ों का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं एक दरमियाने साइज़ का टमाटर काट के ऐड कर रही हूँ। टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसको पकाऊंगी। इस स्टेज पे मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। टमाटरों के साथ अब मैं थोड़ा सा भून रही हूँ। इसी में टमाटर थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और ये भुने भी जाएंगे और तमाम जायके एक दूसरे में रच बस जाएंगे इनके। अब ये देखें, तमाम चीज़ें आपस में यकजा हो चुकी हैं। मसाला, प्याज और टमाटर सब काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब इसमें मैं इतना पानी डाल के प्रेशर कुकर चला दूंगी जिसमें गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा। मैं थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट गोश्त कर रही हूँ। आप जितना खाते हैं आप उतना सॉफ्ट करेंगे। इसमें अब मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसको कुकर को मैं चला दूंगी। गोश्त हमारा अच्छा सा गल चुका है तो मैंने कुकर से निकाल के पैन में डाल लिया है। मैं अब इसको भून रही हूँ, अच्छा सा मैं भून लूँगी। इस स्टेज में मैं ½ टीस्पून कुछ धनिया पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं भूनूंगी। यहाँ पे अब मैं सिर्फ 1 पिंच ½ टीस्पून से भी कम काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, बहुत कम। बहुत अच्छी तरह कड़क करके मैं इसको भून रही हूँ ताकि टेस्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए। बहुत लाइट मसालों में बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये ऐसे भी हो सकता है कि अगर कोई पेशेंट है आपके घर जिसने मसाला नहीं खाना तो वो भी इजीली ये खा सकता है। ये ऐसा सालन है। बहुत ही मज़े का हमारा सालन बन के मटन का तैयार हो गया है। बहुत ही लाइट मसालों के साथ मैंने ये तैयार किया है। बहुत ही टेस्टी ये बना है। इसमें मटन का ओरिजिनल जो मटन का टेस्ट होता है इसमें वो आपको मिलेगा और इंशाल्लाह आप जब ट्राई करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। आज की वीडियो और आज की रेसिपी यहीं तक थी। आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलेगी। मेरी रेसिपी ट्राई करके फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है। फीडबैक देने से हौसला अफजाई होती है ताकि मैं और अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ।
आज की वीडियो और आज की रेसिपी यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।